विक्रांत साहब, क्रिकेट की डिस्कशन अपनी जगह, लेकिन आप लाहौर हैं तो लाहौर के हवाले से भी आपसे 2-3 सवाल करना चाहूँगी। लोगों का आपकी तरफ जो है वो क्या मोहब्बत थी जब आप आए, आपके माइंड में क्या था? क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर इतना इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, और जो सहाफ़ी यहाँ पर आए हैं वो भी सोच रहे होंगे भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर आए, आने से पहले क्या फीलिंग थी और आने के बाद क्या फीलिंग? नहीं, मेरा आना और टीम का आना दो अलग कहानी है। टीम जो है वो आप भी जानती हैं कि इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट उस 2008 के बाद से नहीं खेल रहे, बारिंग दैट 2012 वाले जो 6 मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलने आई थी। अब वो तो हम बताते हैं जी, एक MOU साइन हुआ था और इंडिया ने इनको कहा था कि आप आओ फिर हम भी आते हैं, फिर आप आना फिर हम आ जाएंगे। फिर इंडिया गया नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो एक केस कर दिया था अगेंस्ट BCCI और वो केस हार गए थे। बिकॉज MOU क्या था? MOU वॉज अ सिंपल पीस ऑफ पेपर। तो मुझे नहीं पता कि इंडिया सही था या पाकिस्तान सही था, बट द फैक्ट इज कि हम बहुत क्लोज आ गए थे 2015 में, जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद मुल्कों के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इफ रिमेंबर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे आए भी थे और फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, वो भी आई थी और उस वक्त लग रहा था कि कुछ तो हो जाएगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। टीम का आना इज डिप्लोमेटिक रिलेशंस और द लैक ऑफ इट। और मुझे शायद 1.5 साल पहले जब एशिया कप हाइब्रिड में हुआ था तो मुझे भी लगता था ICC इवेंट है, ICC इवेंट तो भाई टीम जाएगी जाएगी, बट उन 1.5 साल में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। भाई आज आप बैठी हैं यहाँ पे तो आप ये उम्मीद करती हैं ना शायद 6 महीने में हालात डिफरेंट हो जाएं। वो मुझे और आपको नहीं पता। हाँ। भाई हमें ये लगता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बदलनी है, इंडिया के इलेक्शंस भी होने हैं, सो थिंग्स माइट चेंज, बट नहीं हुआ। हाइब्रिड जो आ गया है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने दोनों इवेंट होस्ट कर लिए जो आपका हक था, दोनों। एशिया कप में हाइब्रिड आपको नुकसान हुआ था। हाँ। आज भी आप उस नुकसान को भुगत रहे हैं। पूछिए कैसे? आप श्रीलंका में खेले एक मुश्किल सीरीज, फिर आप गए नेदरलैंड्स जहां पे आपने सारी टीम को उठा के ले गए। इंडिया क्या करता है? नेदरलैंड्स, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इवन श्रीलंका, वहां पे यंग बच्चों को मौका देते हैं। विराट कोहली या रोहित शर्मा ये थोड़ी सोचते हैं कि यार 3 मैच मतलब 300 मेरे। हाँ, नहीं करते। कहते नहीं, मैं अपनी बॉडी को रिपेयर करूं। मतलब वो जैसे कहा जा रहा है कि बाबर आजम के 6000 रन है, तो मैं इसमें बहुत बारी बात पूछ चुकी हूँ कि उन 6000 रन में आपके मैच विनिंग रन्स कितने हैं और किन टीम्स के खिलाफ आपने रन्स किए हैं, ये सब कुछ आ जाता है ना फिर उस चीज में। तो दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ? एशिया कप हुआ, आपकी टीम बैक टू बैक क्रिकेट खेल रही थी। पहला मैच हुआ लाहौर अपना मुल्तान, शायद आपकी टीम ने मुल्तान में खेला मैच। रात को आए शायद लाहौर से सुबह फ्लाइट ली, पहुंचे कोलंबो उतरे, कोलंबो से बस में गए होंगे कैंडी, 4 घंटे की ड्राइव है। कैंडी पहुंचे, गर्मी थी, मैच खेले जो बारिश वाला मैच था, फिर 5 घंटे की ड्राइव लेके आए वापस कोलंबो से फिर फ्लाइट ली, शायद इन्होंने आई डोंट नो कराची गए या लाहौर गए, वो मैच खेला, फिर जब उसके बाद फिर वापस गए। इंसान है, भेड़ बकरियां थोड़ी। अब इसमें भी आप ऑल सेड एंड डन, मैं मानता हूं कि यार आप एक वेन्यू, नॉट नेसेसरीली वन ग्राउंड, बट व्हेन आई से वन वेन्यू, लेट्स से पाकिस्तान, सो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कितना फर्क होगा? बिल्कुल सही बात। सो वो आपको नुकसान हुआ है, बट आई थिंक आपकी टीम में ना, मैं आई एम सॉरी टू से दिस, मेरा बनता नहीं है ये कहना, जो एक खौफ होता था, टीम से खौफ हो ना हो, पहले तो टीम से खौफ, मैं तो भाई बचपन मैंने गुजारा है खौफ में, शोएब अख्तर वाला ना उससे पहले। हाँ। मैं तो 80s 90s की बात कर रहा हूँ। राइट। सरफराज नवाज नहीं खेले जाते थे हमारे से भाई, इमरान खान की पीक थी यहाँ पे। 82-83 में हमारी टीम आई थी, इमरान खान गॉट 40 विकेट्स, ही पिक्ड अप 40 विकेट्स। तो हम तो भाई आपकी टीम से डरते थे। उसके बाद फिर वक्त आया, इंडिया ने लड़ना शुरू किया 2002-03 तक, उसके बाद फिर बराबरी हुई, फिर इंडिया डोमिनेट करना शुरू हुआ। आपकी टीम में ना फिर भी इंडिविजुअल प्लेयर्स थे। फखर जमान हो गया खड़ा, फखर जमान ने फेंटा लगा दिया, फखर जमान ने 100 बना दिया। फिर हमने कहा चलो कोई नहीं है, इंडिया के पास बहुत बैटिंग है, 300 जितने भी हम चेज कर देंगे। फिर आपके पास एक मोहम्मद आमिर है, उधर से मोहम्मद आमिर ने भागना शुरू किया,
दे दनादन 2-3 आउट कर दिए। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, अब आपकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं दिखी। इवन शाहीन का बड़ा एक अच्छा मुझे नहीं time पता है। शाहीन के साथ क्या हुआ। सिंड और सिनिंग जो अंग्रेजी में कहते हैं, उनके साथ गलत हो रहा है या वो गलत कर रहे हैं? कप्तानी दे के वापस क्यों लिया आपने? अगेन वही सवाल आ जाता है फिर आपके सिस्टम के ऊपर आ जाता है। आपने कप्तानी बाबर को हटाया, शाहीन यू आर द कैप्टन। पहले बाबर को हटाया शाहीन, 4 महीने को बाद हटाया बाबर को हटाया रिजवान। तो वो जो आपका जो एक तसलसल होता है, जब वो डिस्टर्ब होता है तो ऑटोमेटिकली चीजें तो डिस्टर्ब भाई होती हैं। जो प्लेयर, अब आप लोग, मैं देखता हूँ मीडिया में ग्रुपिंग, हाँ, कि हमारी टीम में ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग में क्या होता है? मतलब एक दूसरे पे पिस्तौल तानते हैं, तलवार से गला काटते हैं, या ये है कि 4 अलग जाएंगे, 4 अलग जाएंगे, 4 अलग जाएंगे? प्रोग्रेसिव अप्रोच भी तो हो जाती है ना। मुझे याद है इमरान खान जब कप्तान थे हाँ। आपकी पाकिस्तान टीम के, और वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा तनकीद करते थे। उन्होंने एक बार बोला था, उन्होंने कहा कि जी इंडिया में तब आई थिंक 25-26 टीमें होती थी रणजी ट्रॉफी। तो उन्होंने कहा इंडिया 120 करोड़ लोगों में 25-26 टीमें हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे तो 15 में 4 टीमें हैं। भाई 15 प्लेयर जो आप पाकिस्तान के चुने जाते हैं उसमें 4 गुट है, बट ही मैनेज इट। एक लीडर का काम होता है टीम को साथ लेके चलना। बट द मोमेंट ये आपको दिखना शुरू हो जाए, द लीडर इज फर्दरिंग हिज ओन इंटरेस्ट, फिर वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्रिकेट में नहीं है, ये हमारे जिंदगी में भी है, मेरी नौकरी में भी हो सकता है। हाँ, तो आपको पाकिस्तान के पास ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि टैलेंट ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? आप गली गली में फास्ट बॉलर निकालते थे, कहाँ गए? 25 करोड़ आवाम के अंदर टैलेंट ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना। क्लब्स के अंदर है, हर जगह पर है। 3 साल का एक विजन हो, सपोज आई नो मोहसिन नकवी, उन्होंने, देखिए टू एन एक्सटेंट मैं आई विल गिव हिम द क्रेडिट, बिकॉज उन्होंने लड़के चैंपियंस ट्रॉफी रुकवाई, ठीक है जी। स्टेडियम्स बने, वो ठीक है, देर से बने, ये बने, वो टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की सोच। लेकिन विक्रांत जी, होस्ट तो भारत है। भारत के पास सब टीम्स जा रही हैं खेलने। कहाँ? मतलब आप देखें कि भारत के यूएई में खेल रहा है ना, तो इनडायरेक्टली तो मेहमान तो हम बन के गए, एज अ होस्ट नेशन भी हम वहाँ पर गए। फिर भी मैं कहता हूँ उन्होंने कुछ तो सैल्वेज किया। देखिए जो आप बात कर रही थी, मैं आपकी शोज देखता था उस टाइम पे भी। नवंबर के पहले हफ्ते में जब इंडिया ने ऑफिशियली ये लीक करना शुरू किया था आईसीसी को, इन्फॉर्मेशन आईसीसी को भेज दी थी कि हम नहीं जाएंगे। मैं जून में जब यूएस और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप चल रहा था, अब मेरा वीडियो निकाला, मैंने तब कहा था, मैं कि यार चांस ही नहीं है, इंडिया नहीं जाए। चांस ही नहीं था, बिकॉज हमें मालूम है कि यार वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस नहीं है, कहाँ से हो जाएंगे। और ये आपकी बात सही है, बीसीसीआई इज पावरफुल इनफ। तो मैंने उस वक्त ये बात भी बोली थी, और उसी वक्त बोली थी, मैंने कहा देखिए ये इंडिया पाकिस्तान करते हैं, जिस दिन पाकिस्तान ये सोचेगा कि वी आर प्लेइंग दैट गेम, इंडिया वर्सेस इंडिया नहीं होता वो मैच, उस दिन वो अपनी वर्थ समझ जाएंगे। और पाकिस्तान ने शायद समझा, तो इसीलिए आपने देखा कि फॉट फॉर इट। अच्छा, अब पहले दिन जब खबर आई थी, मैं समा टीवी पे भी लाइव था, सवेरा के साथ लाइव था, मैं बाकी चैनल्स पे भी था, और मुझे एज यूजुअल, मैं तो भाई आई एम जस्ट ए मैसेंजर। मुझे एक चीज जो नहीं समझ आती जर्नलिज्म में, आई एम सॉरी, वो आपके यहां पे भी, एक जर्नलिस्ट ओपिनियन मेकर कैसे हो सकता है? क्या वहां से अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा, इज इट माई थॉट, इज इट माई सोच? मैं बेवकूफ आदमी हूं कि मैं झूठ बोलूंगा? मेरा काम है जो सामने चीज है मैं उसको बोलूं, उसके साथ मैं बोल सकता हूं कि मुझे लगता है कि जाना चाहिए या मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। मैं पागल नहीं हूं, अपना करियर दांव पे नहीं लगा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो यहां पे आपके लोगों ने किया, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगा दूंगा। फिर यहां से पहला रिएक्शन क्या आया आपका? उसी दिन पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। आपके यहां पे फॉर्मर प्लेयर्स ने बोला था हमारी ईगो वो है, हम नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान पीसीबी मना कर दो, नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। उससे क्या होता? अगर सपोज पाकिस्तान ये कह देता नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, तो आईसीसी उसको मनाने की कोशिश करता, अरे नहीं यार आपके बिना नहीं। पाकिस्तान कहता नहीं खेलेंगे, वो कहते लाओ जी चैंपियंस ट्रॉफी। ये साउथ अफ्रीका की तैयारी है, ये दुबई और ये श्रीलंका की तैयारी है। और बीसीसीआई ने अपना शुरनी बीच में डाल दी थी, नहीं होगा तो हम भी होस्ट करने को तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, तो नुकसान किसका? दैट वाज इन केस पाकिस्तान हैड सेड कि हम नहीं खेलेंगे,
आप मेरे ट्वीट्स उठाए, मुझे बहुत यहाँ पे आपके लोगों ने मतलब पर्सनली टारगेट किया। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे, अब मेरा ये प्रेरोगेटिव नहीं बनता, जो लाइन लगा के कोलंबो में, यूएस में और वेस्ट इंडीज में मुझे कहते पाजी इंटरव्यू कर दो, जबकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं। मेरा काम नहीं है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूं, मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूं। आई एम अ सिंपल जर्नलिस्ट लाइक यू आर। यू डोंट गो टू अदर चैनल्स ना। आई स्टिल डिड दैट। वो लोग ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसा हो गया, ओ भाई क्या हुआ फिर अल्टीमेटली? लोगों ने कहा था ना कि लिख के ले लो इंडिया आएगा, पाकिस्तान नहीं आया ना। नहीं आया, मैंने तो पहले ही बोल दिया था। I thought that. That is why मैं इस टॉपिक को लेकर, I saw your shows. और आपके साथ वो होते थे, आपके सीनियर कलीग होते थे, उन्होंने भी उन्होंने भी सेम चीज बोली। उन्होंने भी कहा यार ये, उन्होंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हो यार, कि हम इंडिया को ले आएंगे और देखेंगे कैसे नहीं आएगा। आपके यहाँ पे नहीं आया कि इंडिया के बिना हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी? वो भी इंडिया को कह दिया गया है खेलना खेलो, नहीं तो दफा हो जाओ। यार देखिए, मैक्सिमम ब्रॉडकास्टर्स किसके हैं आप ये देख, ब्रॉडकास्टर किसके हैं कुछ छोड़ ही दो आप। बीसीसीआई का एक वो रुतबा देख लें क्या है इस वक्त, क्योंकि देखिए मैं यही कहती हूँ कि कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, ठीक है। और इंडिया ने अपनी मार्केट बड़ी की है, इंडिया ने अपनी क्वालिटी अच्छी की है। इंडिया के बगैर मैं इनफैक्ट पाकिस्तान का नाम लेती हूँ, पाकिस्तान के बगैर भी आईसीसी का इवेंट नहीं हो सकता। आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं कि जिनको लोग देखना चाहते हैं। आईसीसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस मैच का होता है, तो उसका तो एक अपना ही जुनून है। और क्रिकेट सारी एक तरफ है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ है। अब एक नई राइवलरी है, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है। अभी मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट मैच, सबसे ज़्यादा सनसनीखेज मैच जो मुझे लग रहा है कि होगा, वो इंडिया न्यूजीलैंड का होगा, क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। लेकिन ये कि वही बात आ रही थी कि अगर इंडिया के बारे में उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई बात ये कर रहा है कि वो नहीं तो श्रीलंका हो सकता है, तो वो तो मुमकिन नहीं है। विक्रांत जी, क्योंकि आपने ये बात अब शुरू की, तो इस पर एक और सवाल कि उस वक्त कंट्रोवर्सी इंडिया से भी जारी थी, यहाँ से भी जारी थी, वो आपको पता है, वो पिंग पोंग चल रहा था वहाँ पर। लेकिन ये है कि लोग उस वक्त जो मतलब आपको सुन रहे थे, उनको मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि विक्रांत जी खुद क्यों पाकिस्तान गए, मतलब वो एक उनके माइंड में। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ भाई। मैं फिर वही कहता हूँ कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं आई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बी सिक्योरिटी मुझे नहीं पता, जरूर इनफॉर्मली 2-4-5 प्लेयरों से मेरी बात हुई एंड दे हैड कंसर्न्स। बट अगर एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जाना है, तो मेरा कंसर्न हो ना हो, मेरे पेरेंट्स का भी कंसर्न था, मेरे बीवी बच्चों का भी कंसर्न था, यार पाकिस्तान जाओगे? मैंने कहा मैं एक सिंपल आम आदमी हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, कल को हो जाए मुझे नहीं पता। सो आपकी जब इंडिया की जब क्रिकेट टीम वैसे आपको कुछ महसूस तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे जब फिर वही बात है, जब यहाँ पे ये कहा जाए तू तो आ गया, टीम भी तुम्हारी क्यों नहीं आई? अरे दैट इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल आपने सही कहा।